नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर के आ गया हूं। वैकेंसी का नाम है DFCCIL भर्ती 2021, जिसमें आपकी योग्यता होगी ITI, डिप्लोमा, BA, BSc, BCom या आपने किसी प्रकार की डिग्री कर रखी है तो आपके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता देख लिया आपने। आयु सीमा क्या होगी, पेपर कितने नंबरों का होगा, पेपर किस प्रकार आएगा, यानी कि आपको एग्जाम पैटर्न और फॉर्म की जो शुरुआत है वो 24 अप्रैल यानी कि आज से शुरू है फॉर्म, और लास्ट डेट है 23 मई। कितनी? 23 मई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और 11:45 23 मई को अंतिम तिथि है इसकी, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। चलिए अब आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। और पदों की संख्या है 1000 से अधिक। कितनी? 1000 से अधिक पदों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, वैकेंसी है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 4/2021। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है आपकी, सभी जगह वैकेंसी है दोस्तों। कहाँ पर है? सभी जगह वैकेंसी है आपके, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल वेरल सभी में, दिल्ली, कोटा सभी, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सारी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हो। ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपको फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म आप जो है ऑनलाइन भर सकते हो। फॉर्म का कौन कौन सी पोस्ट है? जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। इसमें ITI वगैरह सब है, आप टेंशन मत लो कहीं इतनी बड़ी पोस्ट है हम ले लेंगे क्या, नहीं, ITI वाला भी ले सकते हो बिल्कुल। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे 24/4/2021 से, जिसकी लास्ट डेट है 23/5/2021 शाम को 11:45, और जिसकी टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि एग्जाम डेट है जून 2021। कोरोना खत्म हो जाता है तो जून 2021 जो है संभावित परीक्षा तिथि है इसकी। फॉर्म भरना है तो आपको ये PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर क्लिक करते आपका फॉर्म भरने में शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है आपकी पेमेंट होगी वो 50,000 जूनियर मैनेजर के लिए, जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए 50,000 से 1,60,000 रुपये यहाँ पर जो है पेमेंट होगा आपका। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए 31 पोस्ट। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउनलोड। बच्चों अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी और अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर पढ़िएगा कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। जिसकी क्वालिफिकेशन होगी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए एग्रीगेट आपकी। यहाँ पर पदों की संख्या इस प्रकार जो है दिया गया है वो देख सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 प्रकार का लिया जाएगा। क्या होता है A3 प्रकार का, ये सब जानकारी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप और देख लीजिएगा। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, तो जिसके लिए यहाँ पर 77 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 2 साल का यहाँ पर MBA, PGDBA और PGDBM या PGDM, इस प्रकार मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज नॉट लेस देन 60% मार्क्स से नहीं होना चाहिए आपके। इसमें आपका जो मेडिकल चाहिए A2 प्रकार का चाहिए। उसके अलावा जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसके लिए 3 पोस्ट है। यहाँ पर भी जो है बीटेक आपकी होनी चाहिए, 60% से कम नहीं होनी चाहिए इनमें, ये आप देख सकते हो। अब है अलग पोस्ट, दूसरी नंबर की पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। क्या है एग्जीक्यूटिव के लिए? इसके लिए पे स्केल होगा आपका 30,000 से 1,20,000 रुपये मिलेंगे। इसमें सिविल इंजीनियर की जो है कितनी पोस्ट है? 73 पद है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? डिप्लोमा है 3 साल का तो चलेगा, आपने बीटेक कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए एग्रीगेट। तो यहाँ पर ये सीटें भी देख सकते हो कैटेगरी वाइज, आप ध्यान से। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 42 पद है। इसके लिए डिप्लोमा 3 साल का और आपके बीटेक होनी चाहिए तो भी चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सप्लाई, इन किसी में भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, 60% से कम नहीं होनी चाहिए।
उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इसके लिए सिंगल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 87 पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, इस प्रकार टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन, इस प्रकार आपका होना चाहिए। 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। उसी के अलावा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के लिए ऑपरेशन और एंड बीडी के लिए यहाँ पर कितने 237 पद है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, यानी कि यूनिवर्सिटी से। आपने बीए बीएससी वगैरह कुछ भी कर रखा है, बीकॉम वगैरह, बीटेक वगैरह कुछ भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक वाले सब कर सकते हैं इसको। चलिए आपके लिए और बता देता हूँ, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 3 पद है, डिप्लोमा होना चाहिए आपका और 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। उसी के अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव इसके लिए इलेक्ट्रिकल के 135 पद है। इसमें मेट्रिकुलेशन विद, दोस्तों ये ITI वालों के लिए है। किसके लिए, पद का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव। 25,000 से 68,000 पेमेंट होगा। मिनिमम मेट्रिकुलेशन यानी कि आपके 10वीं में जो है 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए, एग्रीगेट प्लस, और 2 साल की आपके पास जो है ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए। एक्ट अप्रेंटिसशिप या तो अप्रेंटिस हो, ITI अप्रूव्ड बाय SCVT या NCVT से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ये सभी फॉर्म भर सकते हैं, परंतु 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स 135 पद होंगे। उसी के अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 147 पद है। इसके लिए क्या चाहिए, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 2 साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए ITI का, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और BD इसके लिए भी आपके लिए ITI चाहिए, ये आपके लिए ITI चाहिए इसके लिए भी। और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आप ग्रेजुएट है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BA BTech BSc BCom सभी अप्लाई कर सकते हैं, MBA वगैरह वाले सभी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोस्ट को लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं ITI के साथ साथ में। चलिए और बता देता हूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ITI और आपके 10वीं पास होना चाहिए, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो मित्रों। तो इस प्रकार आपकी ये अलग अलग टाइप की जो है पोस्ट थी जो मैंने आपको बताई है। अब इनमें क्या मामला है, क्या माजना है इनका, ये आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इनके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट अपेयरिंग अवेंटिंग। तो यहाँ पर रिजल्ट वगैरह को आ रहा है आपका, इसकी डेट क्लोज नहीं होने से पहले आपका रिजल्ट सब आना चाहिए। आपके इसके बाद कोई रिजल्ट वगैरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहले आ जाना चाहिए सब कुछ। तो ये यहाँ पर चाहिए। और चलिए आपको जो है एज लिमिट बता देता हूँ। जूनियर मैनेजर के लिए जो है 18 से 27 वर्ष होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा SC ST OBC जनरल इनको जो क्या छूट दी जाती है वो अलग से छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन वगैरह को। चलिए आपको और भी जानकारी बता देता हूँ क्या चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन एंड एज रिलेशन, तो ये आपके लिए ये देख सकते हो। इसके SC ST शेड्यूल कास्ट प्रिविलेज इसके लिए यहाँ पर ये जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा OBC नॉन क्रिमिनल के लिए जानकारी देख सकते हो। इन सब के लिए अलग अलग जानकारी बताई गई है। यहाँ पर EWS के लिए भी जानकारी बताई गई है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट कब से क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आप देख सकते हो। इसी के अलावा चलिए आपको और भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए क्या हो सकती है वो बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आपके लिए दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट का नाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सभी में होगा। जितनी भी पोस्ट है आपकी, कितनी प्रकार की पोस्ट है, 12 प्रकार की पोस्ट है। 12 के 12 प्रकार की पोस्ट में आपका CBT एग्ज़ाम तो होने ही होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड। जबकि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है केवल और केवल एग्जीक्यूटिव यानी कि ऑपरेशन एंड BD के लिए आयोजित किया जाएगा। जो मतलब जिसमें राइट का निशान लग रहा है वो किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी में किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट भी सभी में किया जाएगा, किंतु ठीक है, इंटरव्यू होगा आपका जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इनके लिए इंटरव्यू आयोजित होगा। और एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशन एंड BD के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मतलब ये कुछ अलग चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी है किसमें क्या होना है, ये आप ध्यान से देख सकते हो। बहुत सारे को समझ में नहीं आता,
अब यहाँ पर जो स्कीम होगी एग्जामिनेशन की वो 2 घंटे का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, माइनस मार्किंग होगी 1/4। कितनी? 1/4 होगी। क्वालिफाई के लिए मार्क्स कितने चाहिए सीबीटी में? जनरल वाले को 40%, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल को EWS को 30%, 25% आपके ST वालों को चाहिए। कितना? ST वालों को 25 चाहिए। चलिए आप और भी जानकारी देख लीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो जानकारी हो सकती है आपके लिए, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। क्वालिफाइंग मार्क आप डिटेल और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका जो CBAT यानी कि जो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके लिए 45% 42% मार्क्स चाहिए। वो तो केवल एक ही पोस्ट में होना है, वो आप देख लीजिएगा। साइको बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? साइको टेस्ट। चलिए आप और भी जानकारी देख सकते हो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। एप्लीकेशन फीस जो होगी यहाँ पर जनरल OBC और EWS को, किसके लिए? जूनियर मैनेजर के लिए 1000 रुपये, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपये, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर बैंक चार्ज GST वगैरह ये आपको अलग से देने होंगे। इसी के अलावा SC ST PWD एक सर्विस मैन, इन सभी के लिए पैसे होंगे 0। कितने? 0 रुपया। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन होंगे आपके 120 में से आपके 24 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज, GK, रीजनिंग, मैथ, इन सभी के। और आपके 96 क्वेश्चन होंगे आपके किसके? आपके सब्जेक्ट के। जैसे ITI है तो आपके ITI की ट्रेड के, BTEC है तो BTEC की ट्रेड के, BA है तो BA की ट्रेड के। तो इस प्रकार आपका सिलेबस होगा। अब दोस्तों आपको सिलेबस जानना है तो वो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको सिविल इंजीनियरिंग के पेपर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपको रोज़ाना इसकी अपडेट मिलती रहेगी समय समय पर, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा।